क्या आप जानना चाहते हैं कि आईपी एड्रेस और डीएनएस में क्या फ़र्क है? आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल पता चलने वाली है। आपने इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, फिर आपको समझ आएगी। मेरा नाम है नुमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल टेक इम्पैक्ट। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस और डीएनएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आईपी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट तो आपको एक इंटरनेट को एक्सेस करना, आपको इंटरनेट के बारे में हर बंदे को पता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। एड्रेस आपका एक यूनिक, जहाँ कोई भी एड्रेस है, आपका डिवाइस का एड्रेस है। अभी जैसा आईपी एड्रेस है, ये हर डिवाइस का अपना एड्रेस होता है। जैसे आप जिस जगह पे भी रह रहे हैं आपका अपना एड्रेस है। आप एक घर पे रह रहे हैं, उस घर का एड्रेस है कि आप किस जगह पर रहते हैं। इसी तरह आपके हर मोबाइल का अपना एड्रेस है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, जिसके जरिए अगर आप चाहें किसी भी जगह पर बैठकर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो सा आईपी एड्रेस है हर मोबाइल का तो अपना है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनका भी अपना आईपी एड्रेस होता है। आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी जो सा है डीएनएस चल रहा है। आपको सिर्फ नाम लिखना पड़ता है यूट्यूब, तो उसी टाइम आपके पास यूट्यूब ओपन हो जाती है। लेकिन अगर आप वहां पर सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे यूट्यूब आईपी एड्रेस, तो आपको यूट्यूब का आईपी एड्रेस दिखा दिया जाएगा। आप उसे कॉपी करके पेस्ट करें आप ब्राउजर में, तो आपको यूट्यूब ही ओपन होगी। क्यों? क्योंकि आगे आप यूट्यूब लिखते हैं लेकिन पीछे आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जारी होती है और आपको वो यूट्यूब ओपन कर दी जाती है। अब आईपी एड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेट की दुनिया में। अगर आपका हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके जरिए उस डिवाइस का उसका पहचान होती है। जिस तरह आपका नाम है, आपका नाम आपकी पहचान है। अब हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस है जिसके जरिए वो पहचान ली जाएगी। अगर आप youtube.com लिखते हैं तो आपको जब YouTube का आईपी एड्रेस अगर आप लिखते हैं तो आपका जो सा आपके जो आईपी एड्रेस है आपके डिवाइस का वो जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट भेजी जाएगा कि इस आईपी एड्रेस को ये चीज़ चाहिए, तो आपको वो YouTube ओपन करके दे दी जाएगी। तो ये छोटा सा तो सिंपल सा काम होगा कि आईपी एड्रेस है क्या। अगर हम बात करें, अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था कि हमें आईपी एड्रेस ना लिखना पड़े हर वेबसाइट का। तो अब हमने क्या किया, हमने डीएनएस को निकाल दिया, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर डीएनएस की स्टैंड फॉर है कि डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर में क्या हुआ, आपको सिर्फ नाम टाइप करना पड़ा, पीछे आईपी एड्रेस खुद ही वो एक्सेस हो जाता था। वो आप वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज के दौर में आपको youtube.com लिखते हैं उसी टाइम आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ डीएनएस का कमाल है, पीछे आईपी एड्रेस है यूट्यूब का। तो डीएनएस में क्या हुआ कि उसे नाम दे दिया गया हर डिवाइस को। जो डोमेन है, हर डिवाइस की, हर सर्वर की अपनी डोमेन होगी। हर सर्वर की अपनी डोमेन है। जिस तरह अगर आप कमर्शियल आपकी वेबसाइट है तो कॉम लिखेंगे, COM। अगर एजुकेशनल बेस है EDU लिखेंगे आप। अगर पाकिस्तान में .pk ज़्यादा लिखते हैं लोग, तो इस तरह इसे डिफरेंट डोमेन्स में आपको बांट दिया गया इस वेबसाइट्स को। तो अब अगर आप सर्च करते हैं youtube.com, तो YouTube एक नाम याद करना आपके लिए आसान हो गया। हालांकि अगर आप हर किसी का आईपी एड्रेस याद करते हैं, हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद करते हैं तो आपको भूल जाता। लेकिन अब आपको इजीली याद है YouTube, Facebook, ट्विटर, आप इजीली लिखते हैं youtube.com, facebook.com, instagram.com, तो आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ डीएनएस का कमाल है। तो पीछे जो सा होता है वो आईपी एड्रेस ही चल रहा होता है। जो सा आईपी एड्रेस है वो और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है आईपी एड्रेस को। वो होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक होता है कि एक आईपी एड्रेस है वही रहना है। अगर यूट्यूब है उसका एक स्टैटिक आईपी एड्रेस है, आप वहां पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि यूट्यूब आईपी एड्रेस, तो आपको मिल जाएगा। आप उसी आईपी एड्रेस को पेस्ट करके चेक कर सकते हैं। उसका एक ही आईपी एड्रेस है, वो चेंज नहीं होना। लेकिन कुछ चीज़ों का होता है वो चेंज हो सकता है, उसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं, जो आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था उन्होंने कि ये अब अगर हम याद करते हैं एक आईपी एड्रेस 192.168.0.1, ये यूट्यूब का अगर हम फर्ज कर लेते हैं आईपी एड्रेस है, तो अगर हमें ये कल को चेंज होता है .0.2 हो जाता है, हम 1 करी जाएंगे तो हमें रिक्वेस्ट नहीं मिल रही है, हमें जो यूट्यूब से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये अगर डायनेमिक हो तो ये चेंज होता रहता है आईपी एड्रेस।
लेकिन अगर आपका कौन सा आईपी एड्रेस है वो डायनेमिक नहीं है, अगर वो है स्टैटिक, तो आपको एक ही आईपी एड्रेस के जरिए आप एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका एक डोमेन नेम सर्वर का फायदा हुआ कि अगर आपका आईपी एड्रेस डायनेमिक भी है तो फिर भी नाम तो सेम है ना, आपने नाम को सिर्फ टाइप करना है, उसने आईपी एड्रेस खुद ही फाइंड कर लेना है और उसी के जरिए आपको उस वेबसाइट तक एक्सेस दे देनी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल डिटेल में बात की है आईपी एड्रेस डीएनएस में क्या फर्क है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।